जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अभी हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है। उसकी 18 क्लास से हो गई है, आज 19वीं क्लास है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उस चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है। जैसे लिखा द्विघात समीकरण उस चैप्टर का नाम है और बहुत छोटा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। जब हम अगर हम 11 12th में 11th में पढ़ेंगे ना, 11 12th में, उसमें भी शायद द्विघात समीकरण है। अगर नहीं होगा तो पता नहीं, लेकिन अगर होगा तो बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे। और जो जेई का जो जेई की तैयारी करने वाले हैं ना, आईआईटी जेई की, आईआईटी जो आईआईटी जेई की तैयारी करेंगे उनके लिए द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत विस्तार से उसमें हम पढ़ाएंगे। जब इसका हम बैच लेके आएंगे ना, बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। इसकी तैयारी के लिए हम मेंस तक की तैयारी कराएंगे, जेई मेंस तक की। ठीक है, इस तक की तैयारी हम कराएंगे। हमने एग्जाम पास भी कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है हमने। इस लेवल तक की तैयारी हम कराएंगे। और जब हम ये पढ़ेंगे ना इस बैच को, जब हमारे पास बहुत सारे छात्र जुड़ जाएंगे तब हम इस बैच को लेके आएंगे, क्योंकि बहुत विस्तार है इसमें। तो ज्यादा छात्र हमसे जुड़ जाएंगे ना, तो हमें भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, क्योंकि बहुत विस्तार है, बहुत ज्यादा समय इसमें लगेगा। इसलिए इसको हम बाद में लेके आएंगे। पहले बोर्ड को देखते हैं। जब हम इसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरण तो उसमें बहुत सारी क्लासें आएंगी उसकी। ठीक है, इसमें तो बहुत छोटा चैप्टर है और हम कोशिश करेंगे। पहले हम हमारा रवैया ये होगा पढ़ाने का कि पहले तो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, उसके एग्जाम्पल बताएंगे सारे कॉन्सेप्ट, फिर उस तरह के एग्जाम्पल, ताकि आप एक्सरसाइज के सारे सवाल हल कर सकें। ठीक है, वो हम बताते ही हैं। अभी तक क्या करते थे, एक एक्सरसाइज हो गई, उस तक का केवल कॉन्सेप्ट बताते थे हम। अब क्या करेंगे, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल हम बताएंगे एक तरफ से। उसके एक्सरसाइज के सवाल आप खुद हल करने हैं। और जब हमारे कॉन्सेप्ट सारे और एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी कराएंगे, लेकिन वो बाद में कराएंगे। ठीक है, इससे ये पता रहता है ना, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एग्जाम्पल कराया, उससे क्या होता है, बच्चा अपने खुद पढ़ेगा तो उससे सवाल जब हल करता है ना, तो उससे खुद इंटरेस्ट आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि सवाल हल कर पा रहे हैं। तो और एक और चीज है, अच्छे छात्रों के लिए क्या है कि कुछ छात्र होते हैं सवाल हल कर लेते हैं, एक का सवाल में अटकते हैं, तो वो देखने की जरूरत पड़ती है। तो वो सारी क्लास, कुछ छात्र जो होते हैं सारी क्लास देखेंगे, कुछ छात्र होंगे स्पेसिफिक कुछ सवाल देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना, डिस्क्रिप्शन में, प्रत्येक क्लास के डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ाया है, तो उस हिसाब से वो छात्र देख सकता है। ठीक है, और हम तो ये कहेंगे प्रत्येक छात्र, चाहे अच्छा हो पढ़ने में, चाहे थोड़ा सा मीडियम हो, और चाहे कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट की क्लास तो अच्छे वाले छात्र को भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बोर्ड में कोई बता नहीं पाएगा। उन्हें ऐसे तैयारी नहीं करी है। देखो हमने कोटा में पढ़ाई करी है, तो कोटा शिक्षा की काशी माना जाता है। तो कोटा में पढ़ाने का तरीका ये होता है कि बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं कि पढ़ा कैसे आता है, बिना टीचर की हेल्प के। टीचर उसको ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे गाइड करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, और एक्सरसाइज के सवाल होते हैं वो खुद ब खुद करने लग जाते हैं, उसका दिमाग खुल जाता है। तो हम आपका दिमाग खोलेंगे, इस ऐसे ढंग से हम आपका पढ़ाएंगे जिससे आपका दिमाग खुले, आप सवालों को खुद हल कर पाए। ठीक है, अगर किसी सवाल में अटकेंगे तो हम बताएंगे, हम तो प्रत्येक सवाल बताएंगे, लेकिन आप पढ़ते जाएंगे। आपको चेक करने का यही तरीका होता है कि आप सवाल हल करते जाइए, नहीं होता तो हम बताएंगे। ठीक है, इससे हम छात्रों का दिमाग खोलेंगे, ताकि वो बोर्ड और कंपटीशन की तैयारी कर सके। बोर्ड और कंपटीशन में कौन से सवाल कहां से आ जाए कुछ नहीं पता होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सवाल करने के तरीके सीखिए और सवालों को खुद हल करना सीखिए। ठीक है, सवाल करने का तरीका सीखिए, उससे खुद सवाल हल कीजिए। श्योरिटी है, अगर जो हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, उससे आपके कम से कम अच्छा छात्र होगा तो 80% सवाल तो खुद कर लेगा, 20% वो बता देंगे। वैसे तो हम 100% ही बताएंगे, लेकिन अच्छे छात्र को बता रहे हैं, उसका समय बचे, उसके बता रहे हैं। वो छात्र कमेंट में जब हमारे पास कमेंट करेंगे ना कि हम पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, फिर उस लेवल से हम पढ़ाएंगे, देख लेंगे छात्र का लेवल कैसा है, तो उस हिसाब से हम पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सही है। 100% आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे आप सवाल खुद हल करना सीखें। हमारी कोशिश यही रहेगी आप पढ़ना सीखें, गणित को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, गणित रटा नहीं आता है, गणित का पढ़ने का तरीका होता है, कॉन्सेप्ट सीखिए, सवालों को खुद हल कीजिए।
हम क्लास शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होती क्या है? द्विघात समीकरण हेडिंग डाल लो, द्विघात हेडिंग डाल लो द्विघात समीकरण। इसमें हम क्या लिखेंगे देखिए, यदि f ऑफ x एक द्विघातीय बहुपद है, यदि f ऑफ x द्विघात का एक द्विघात मतलब द्विघात का एक द्विघात का बहुपद है, ठीक है, बहुपद है या बहुपदीय द्विघातीय बहुपद है या बहुपदीय व्यंजक है, तो f ऑफ x बराबर 0। ये द्विघात का है, ठीक है। द्विघात अगर बराबर 0 नहीं तो घाती बहुपद हो जाएगा, लेकिन इसी f ऑफ x, ये f ऑफ x बराबर 0, तो अब ये क्या कहलाएगी? f ऑफ x बराबर 0 द्विघातीय समीकरण कहलाएगी। द्विघातीय द्विघातीय समीकरण होगी, ठीक है। पूरा लिख देना समीकरण। यदि f ऑफ x एक द्विघातीय बहुपद है तो f ऑफ x बराबर 0 द्विघातीय समीकरण होगी, ठीक है। द्विघातीय समीकरण होगी कैसे? एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, या 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या है? द्विघातीय समीकरण है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया है, हम इसमें कोई हल नहीं कर रहे हैं, ये पहचान बता रहा है, ये द्विघातीय समीकरण है, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप द्विघातीय समीकरण का, ये इसे आप नोट कर लेना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। अब देख व्यापक रूप क्या है इसका, लिख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण व्यापक रूप है, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी, अब देखिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं है, वैसे बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं सी, ठीक है, लेकिन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं है, आपके बोर्ड में इतना नहीं आएगा। जब हम अगर हम जेई के हिसाब से 11 12 अगर हम पढ़ते तो ये यहाँ पर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हम इस बोर्ड में है नहीं, तो बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ए बी, जहां ए एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स का गुणांक और अचर पद, ये क्या है? रियल नंबर होंगे, ठीक है। रियल नंबर क्या होती है? समस्त परमेय एवं परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर। तथा ए बराबर नहीं होगा 0 के, ये कंडीशन है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू आर यानी कि वास्तविक संख्या है, तथा उसके साथ तथा ए बराबर 0 नहीं होगा,
तथा इसका एक्स स्क्वायर गुणांक कभी 0 नहीं होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सवालों में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है याद करने, ये याद रखने वाली चीज होती है, सवालों काम आती है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे सवाल अच्छे से और कम समय में हल हो जाते हैं। और नहीं तो अगर ये चीजें आप याद नहीं रखोगे, ये चीज आपने नहीं याद रखी, ये चीज आपने नहीं याद रखी है, 0 हो गया। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर गुणांक 0 आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 आ गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, पूरा पद 0 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, द्विघात समीकरण में चर की घात 2 होनी ही चाहिए, 2 से अधिक नहीं होगी, और 2 से सबसे बड़ी घात जो होगी वो 2 होगी, इससे अधिक घात नहीं होगी, और इससे अधिक घात नहीं होगी, और इससे कम भी नहीं होगी। ठीक है, सबसे अधिकतम घात इससे कम नहीं होगी, अधिकतम घात इससे कम तो हो रहे हैं, लेकिन अधिकतम जो घात होगी उस पूरे पद में वो 2 से कम नहीं हो सकती, 2 तो होगी होगी। इसीलिए ये क्या, ये रेखा समीकरण हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन है कभी भी a बराबर 0 नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऐसी चीजें आपको ये समझाएंगे नहीं, लेकिन पढ़ाने का तरीका यही होता है, सारी चीजें बताएं। ठीक है, बोर्ड में आपको नहीं बताएगा, बोर्ड में सवाल आते नहीं, मतलब बोर्ड में इतने कॉन्सेप्चुअल सवाल आते ही नहीं है। ठीक है, अगर आते हैं कभी पहचान आती है, आते भी है, पहचान आती है कि पहचान रहते कि पहचानी द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो उसमें ये चीजें काम आती हैं। ठीक है, इसलिए याद रखने वाली चीजें हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट के सवाल पूरा बताए, कॉन्सेप्ट के साथ ही पूरा बताएंगे। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, द्विघात समीकरण हम क्या देख रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या। ठीक है, देखिए मूलों संख्या, मूलों पहले इसके एग्जाम्पल, एक का एग्जाम्पल कर लें हम, उसके बाद ये बताएंगे। पहले जो चीज हमने कॉन्सेप्ट 2 सीखे हैं इनके एग्जाम्पल कर ले, उसके बाद ये बताएंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा लंबा है तो वीडियो को स्टॉप करके एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम चलाएंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, किताब का एग्जाम्पल है ये। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 121 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, देख कैसे करेंगे। हाल देखिए, माना, जो नहीं उसे मान लेंगे, अब देखेंगे। माना जॉन के पास x कंचे थे, या कंचों की संख्या, कंचों की संख्या x है, संख्या कितनी है, x है। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, इसका मतलब होता है जैसा ऊपर वैसे नीचे लिखा है। ठीक, संख्या देखो, कुल दोनों के पास कुल कितने, 45 कंचे थे। एक्स कंचे जॉन के पास हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, तो जीवंती पास कितने कंचे बचे, 45 में से जो जॉन के कंचे थे वो हम घटा देंगे। 45 में से दोनों के पास 45 कंचे थे। अब इसके पास तो एक्स कंचे हैं, इसके पास जो कंचों की संख्या ज्ञात करने के लिए 45 में से कुल कंचों की संख्या में से
जॉन के पास जो कंचे थे एक्स वो घटा देंगे, ये जीवंती के कंचे आ गए। ठीक, अब वो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन 5 कंचे खो देता है, तब जॉन के पास कंचों की संख्या। अब देखिए जॉन 5 कंचे खो देता है, उसके पास कुल कंचे कितने जॉन के पास एक्स हैं, तो एक्स में से 5 खो दे रहा तो 5 घटा देंगे। ठीक है, अब जीवंती के पास जीवंती 5 कंचे खो देती है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है? जीवंती के पास कुल कंचे कितने हैं? 45 माइनस एक्स, कुल कंचे इतने हैं। अब इसमें से 5 घटा दो। ठीक है, ये दिख रहा है, देखिए जरा। हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब 45 ब्रैकेट खोल दो, 45 माइनस एक्स माइनस 5, अब कितना आ गया? 45 में से 5 के कितने बचे? 40 माइनस एक्स। ठीक, अब इतना आ गया। अब कह रहे हैं कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, उन दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल दोनों के पास। सवाल में ऊपर का मिटा दे रहे हैं। दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। अब कंचों की संख्या दोनों के पास गुणनफल, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? x माइनस 5। जीवंती के पास कितनी है? 40 माइनस एक्स बराबर 124। द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है हमें बस इसकी। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, बस ऐसे मिटा देना सब कुछ। हम इसको हल कर लेंगे और द्विघात समीकरण हमारी आ जाएगी। द्विघात समीकरण आ जाएगी, फिर उसको हल कर लेंगे हम। फिर जो मान होंगे वो कंचों की संख्या आ जाएगी जॉन को जीवंती की। ठीक, इसे कर लो। x की 40 से गुणा करेंगे 40x, x की x से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 5 की 40 से गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस, और 5 चौक 20 इंटू 0 मतलब 200 हो गए, माइनस 5 की x से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ठीक, अब क्रम से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब देखिए प्लस का 5x प्लस के 40x कितने होगा? प्लस के 45x। ठीक है, अब ये 200 है, माइनस के 200, 124 इधर आ जाएंगे,
माइनस के 124 बराबर 0। अब देखिए, अब इन दोनों में जोड़ लीजिए, जोड़ रहे हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 45x, अभी माइनस के 200 प्लस के माइनस के 124 कितने गए 4 2 2 1 3 324 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, कितना बचा एक्स स्क्वायर या माइनस माइनस प्लस माइनस 45x माइनस माइनस प्लस 324, माइनस को उधर भगा दो, जीरो में भाग कर देंगे उसे, मान हट जाएगा, कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, ठीक। ये आ गई हमारे पास द्विघात समीकरण, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हमारे पास आ गई है, अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक। मैं ज्ञात करेंगे, सवाल में क्या ज्ञात करना था हमें, शंकु घटाने से उसके पास कुल कितने कंचे थे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई द्विघात समीकरण। अब इसको हम हल कर लेंगे, हल कैसे करेंगे हम, देखो 324 प्लस के हैं, अब 324 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने पर 45 आए, कैसे याद करेंगे, लंबी संख्या है, हमें ऐसे जवान पे याद है नहीं, हम भी देखेंगे कैसे है। 324 दो से सबसे छोटी संख्या भाग देंगे 2, एकम 2, 1 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्तो 21, 3 नियम 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल 45 आ रहे हैं क्या, 27 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 27 7 2 9 3 3 9, अब 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, 12 3 36 और 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। 36 प्लस 9 जोड़ लो, कितने आ गए 9 6 15, 3 1 4 45 आ गए। ये टूट जाएगा 36, ये टूट जाएगा 36 गुणा 9, ठीक। इसका मतलब है 36 गुणा 9 मतलब है एक्स स्क्वायर जोड़ने पर 45 आए, 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुणा करो 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, क्या बचा x, यह क्या बचा माइनस का 36, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 9, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा x, x प्लस माइनस और यहाँ क्या बचा 9 9 3 27 27 और क्या कितना बचा 5 9 छक 54, ठीक। यहाँ कितना आ गया x 36 कॉमन है, x माइनस 36 कॉमन है, क्या बचा x माइनस 9 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया x बराबर 36, x माइनस 36 बराबर 0, या कुछ मिटा देना, ये मिटा दे रहे हैं, या x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब x 36 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 36, x बराबर माइनस का 9 उधर ले जाएंगे, प्लस का 9, अब
x के मान हमें 2 प्राप्त हो गए। ठीक, इसे मिटा दे रहे हैं। देखो अब 2 आ गए। द्विघात समीकरण की मूलों की संख्या 2 होती है, वो हम अभी पढ़ाएंगे आपको। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होती है। दो मूल आने ही चाहिए इसके तभी। अब ये दोनों देखो माइनस में होती तो एक को हम हटा देते आसानी से, ये खत्म हो जाता अगर माइनस में होता तो, लेकिन दोनों प्लस में है। तब जॉन के पास, जॉन था ना नाम ना, जॉन के पास एक्स कंचित और जीवंती हमने मान रखे थे ना। जीवंती कुल कितने हैं? 45। कुल कितने हैं? 45। तो जीवन जॉन के पास एक्स है तो कुल में से एक्स घटा देंगे, जीवंती पास इतने आ जाएंगे। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है, एक्स बराबर 36 है ना, एक्स बराबर 36 है। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तब जीवंती के पास कंचों से लिख लेंगे आप यहाँ पर, तब जीवंती के पास दो स्थिति आती है। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या, अगर जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? एक्स बराबर 36, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी? 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 36 कितने आ गए? 9। ठीक, अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 रह जाएगी। यदि अथवा यदि 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 करके लिखूंगा, अथवा करके लिखूंगा, यदि जॉन के पास, जॉन बनेगा डॉन, जॉन के पास कंचों की, सीरियल आता है बच्चों का कार्टून वाला, कंचों की संख्या x बराबर 9 है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस एक्स कितनी जाएगी? तब जीवंती के पास 45 माइनस 9 बराबर 36। अब एक चीज देखिए, इसके दो हल आए। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास 9 रह जाएगी। अब दूसरा क्या है, अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 रह जाएगी। ठीक है, ऐसे हल होता है। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। गुणनखंड करना भी सीख गए होगे आप, कैसे गुणनखंड किए जाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, जांच कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, जांच कीजिए, करो निम्न में से कौन कौन सी द्विघात
समीकरण। देखिए छोटे सवाल होंगे तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे, तो उसके लिए वीडियो नहीं रोकेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल है। पहला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब देखिए इसे पहले हल करेंगे हम, तब देख बताएंगे कौन कौन सी द्विघात समीकरण है। इसे हल कर लो। इसे हल करने के लिए हमने लिखवाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र लगाएंगे इसमें। ए स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए की जगह क्या है एक्स गुणा बी की जगह क्या है 2। ठीक। अब प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक, इसे हल कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना 4, 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। देखिए एक्स स्क्वायर ये क्या है 4x माइनस का प्लस के 4 प्लस के 1 प्लस के 5, ई वाले पद इधर ले आओ, माइनस का 2x माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का 3 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x कितने 4 और 2 6x 5 3 8x बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो क्या है। पहले से हम मिटा देंगे, ठीक है। मिटाने से पहले थोड़ी सी इंक डालने हम। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा चैप्टर है ये, और बहुत छोटा भी है। पहले तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब इसे छोटा कर दिया है, ठीक है। और जब आप कंपटीशन तैयारी करेंगे, चाहे जी मेन्स करें चाहे ऐसे सीजीएल, उसमें एडवांस मैथ आता है ना, ऐसे सीजीएल में एडवांस गणित आता है। उसमें एडवांस गणित जब पढ़ेंगे उसमें भी यही है। उसमें द्विघात समीकरण उसमें विस्तार रूप पढ़ाएंगे, तो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। इसमें किताब में तो बहुत कम है, हम जब भी वो बैच शुरू करेंगे तो हम आपको अलग से बताएंगे। बहुत द्विघात समीकरण बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत छोटा दे रखा है 10th क्लास में, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए सबसे मतलब हमारा जो बैच आएगा सबसे प्रीमियम बैच आईआईटी जेई के लिए। इसके लिए अगर छात्र संख्या कैसे पता चलेगी, सब्सक्राइबर, ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे और उनमें से ज्यादा छात्र होंगे, मतलब कमेंट करते जाएंगे। जितने भी सब्सक्राइबर होंगे बहुत ज्यादा संख्या में जब पहुंच जाएंगे सब्सक्राइबर, हजारों लाखों की संख्या में जब सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे, तब हम ये आईआईटी जेई वाला, अगर 1 लाख की संख्या में सब्सक्राइबर जब पहुंचेंगे तब आप अपना ये बैच शुरू करेंगे। क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा भी है, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा छात्र होंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ज्यादा छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये उन छात्रों को ज्यादा लाभ पहुंचाएगा जो 11th-12th अपने घर पे रह के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो छात्र कोटा नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर वो देना चाहता है आईआईटी, उनके लिए बात बहुत बढ़िया है कि वो 11th-12th में ही अपना आईआईटी जेई का कम से कम जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं वो मैथ फ्री में, जिस कोचिंग के लिए छात्र लाखों की संख्या में, मतलब लाखों रुपए खर्च करते हैं कोटा में जाकर, वो हम आपको एकदम फ्री में
फ्री में पढ़ाएंगे, आईआईटी जेईई की मेंस लेवल की तैयारी कराएंगे एकदम फ्री, बशर्ते ये है कम से कम 1 लाख, कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हो, ठीक है। 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद हम ये अपना बैच शुरू करेंगे। अगर आपको ये बैच फ्री में पढ़ना है तो आप 1 लाख सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दीजिए, ये बैच शुरू करेंगे हम, बहुत लाभ मिलेगा इससे। उसके बाद जो पेपर देंगे ना, उनके पास मैथ की तैयारी पहले से ही होगी, तो उन्हें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करनी पड़ेगी, मैथ की तैयारी हम बिल्कुल फ्री में करा देंगे उन्हें, और वैसा ही पढ़ाएंगे बिल्कुल, ठीक है। उनके लिए हम अलग से सीट वगैरह भी उपलब्ध कराएंगे अगर वो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से कैसे जुड़ेंगे हम? कमेंट के द्वारा, कमेंट आप करते जाइए, आप हमसे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। सारी चीज जैसी फैसिलिटी कोटा में दी जाती है वैसी ही फैसिलिटी आपको देंगे। हमने ये शिक्षा की जो मुहिम चलाई है ये हम आगे बहुत विस्तार इसका बहुत ज्यादा विस्तार करेंगे। बस हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाएं, इसको बहुत विस्तार देंगे और एकदम हमेशा फ्री रहेगी ये, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो फ्री होनी चाहिए। देखो स्वास्थ्य जो दवाइयां महंगी होती हैं, डॉक्टर की फीस वगैरह भी है, तो स्वास्थ्य एकदम फ्री तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर उस क्षेत्र में कोई जाएगा नहीं। लेकिन शिक्षा तो हम तो फ्री में दे सकते हैं ना छात्रों को, यहाँ पर हम तो शिक्षा फ्री में दे सकते हैं। आप लीजिए, कुछ डॉक्टर भी होते हैं जो फ्री में इलाज करते हैं, बिल्कुल लाखों की फीस ठुकरा देते हैं, समाज सेवी डॉक्टर होते हैं वो फीस ठुकरा देते हैं, वो फ्री में एकदम स्वास्थ्य देते हैं वो। तो ऐसे लोगों को आप साथ दीजिए, जो भी ऐसी योजना चला रहे हैं उनको आप साथ दीजिए, ठीक है। अगला सवाल है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। अब क्या है इसमें? अब देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं हम। x के अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से गुणा करो, प्लस का 1x 1 तो लिखा है तो x हो जाएगा 8 बराबर। अब देखिए इसको हम हल करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें देखने में क्या लग रहा है, ये सूत्र याद होने चाहिए, तभी तो जब सूत्र हमारे दिमाग में होंगे ना बहुत सरल सवाल हो जाएंगे, हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा अगर हमारा सूत्र से याद होंगे तो। ये देख किस फॉर्म में लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर बी की जगह क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना जीवन आसान हो गया। वैसे हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करते तो बहुत सारी जाए होती, जीवन आसान करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब हाँ आप कहोगे एग्जामिनर का आएगा आपने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, उसके लिए ये सूत्र आप यहाँ पे लिख दोगे, सूत्र भाई ये सूत्र लगाया, ये सूत्र जो आप सूत्र लगा रहे हैं उसको लिख जरूर दें बोर्ड में, आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, जो भी कॉपी चेक करने वाला है पहचान कर जाएगा ये कैसे आया, ये इससे आया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर पस्सा वाले पद इधर ले आओ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 8, एक्स स्क्वायर इधर ले आए माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर 2 दूनी 4, इधर पहुंच जाएंगे माइनस के 4। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट गए, कितना बचा यहाँ पर एक्स प्लस, अब प्लस का 8 ज्यादा है माइनस का 4 कम है तो प्लस का 4 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, क्यों? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर नहीं होगा 0 के, यहां पर ए बराबर 0 है, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है यहाँ पर, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं, ये क्या है रैखिक समीकरण, इसलिए क्या है रैखिक समीकरण। जो वो कंडीशन काम में आ गई हमारी, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू आर तथा
ए बराबर नहीं होगा 0 के, ये कंडीशन काम में आ रही, ये द्विघात समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है ये। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वो सारे यूज आएंगे, सारे काम में आएंगे, और जब वो काम में आते हैं उनसे सवाल हल होते हैं, फिर हमें बहुत मजा आता है। हमें मतलब है जो भी सवाल करता होता है, जो भी छात्र सवाल करता होता है, उसे बहुत मजा आता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है उस सब्जेक्ट में उसका। अगला सवाल क्या है? तीसरा सवाल है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, इसको हल कर लो। x के अंदर से गुणा, x के इससे गुणा करेंगे हम 2x स्क्वायर, x इसके उससे गुणा करेंगे हम, क्या हो जाएगा प्लस का 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 बराबर 0। अब प्लस का 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा प्लस का 3x, यहाँ क्या बचा माइनस का 1 बराबर। क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात है, द्विघात समीकरण है। चौथा, इसे मिटा देना, हम नोट कर दे रहे हैं, मिटा देना हम नोट कर लेना। सवाल क्या है? x प्लस 2q बराबर एक्स क्यू और, ठीक है, ये सवाल एक सवाल है। अब इसको देखो हल करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। हल कर लो। देखो इसको हल करने के लिए क्या होगा, इसको हल करने के लिए क्या है, सूत्र हमने लिखा रखा है a प्लस बी का होल क्यू। सूत्र क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सूत्र में लिखा रखा है आपको, इसलिए सारी चीजें लिखवाई थी ताकि आपको इसमें काम आएंगे। ठीक है, हमें पता था आगे काम में आने वाले हैं। अब ए की जगह क्या है एक्स, एक्स क्यू प्लस बी की जगह क्या है 2 प्लस 3ab 3 इंटू ए की जगह एक्स इंटू बी की जगह 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2, ठीक, बराबर एक्स क्यू माइनस का 4। इसको हल कर लो। एक्स क्यू प्लस 2 की 3 बार गुणा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6x इंटू एक्स प्लस 2। अब वो वाला पद इधर ले आओ, माइनस का एक्स क्यू और माइनस के 4 है तो इधर आ जाएंगे प्लस का 4 बराबर 0। ठीक, अब क्या देखो, ये माइनस का एक्स क्यू, ये प्लस का एक्स क्यू कट गए। अब ये 4 और 6, 8 और 4 कितने को 12, पहले इसकी अब इन दोनों गुणा कर लो। 6x स्क्वायर, 6x की अंदर x गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, 6 की 2 से गुणा करेंगे 6x से, 6 दूनी 12x। अब 8 और 4 12 प्लस का बराबर 0। इन दोनों को इनमें कुछ कॉमन है, कॉमन हमें 6 कॉमन दे रहा है, कॉमन ले लेंगे पहले हम। 6 कॉमन क्या बचा एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12x, 6 दूनी 12। ठीक, अब क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर 0। ये 6 भाग उधर 0 पहुंच जाएगा, 6 से 0 भाग देंगे 0 ही हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। ये क्या है, द्विघात
समीकरण है। अब देखिए सवाल को देख के आप कहते हैं क्यू आ रहा है, यहाँ पर क्यू आएगा, द्विघात समीकरण हो गया नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पर 3, लेकिन हल करने पर वो पद कट गए, अधिकतम घात x मतलब चर पद की 2 आ गई, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसे सवाल हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये 2 पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे। वैसे ये एक्सरसाइज अब इसकी 4.1 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं इसी चीज से। जितना हमने आपको पढ़ा दिया है अब तक उससे प्रश्नावली 4.1 आप कर सकते हैं। ठीक है, जो अच्छे छात्र हैं वो कर सकते हैं, कर लेना। हम बाद में कराएंगे आपको, पहले हम कॉन्सेप्ट उसके अगली एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट है पहले वो उसके एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद प्रश्नावली साथ साथ बताएंगे, दोनों आगे पीछे करके। अब आपको होमवर्क ये है कि आप इस एक्सरसाइज को पूरी को हल करने का प्रयास कीजिए। हम तो आपको बाद में बताएंगे, आप कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताए थे उससे ये पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगी। ठीक है, टाइम देखने कितना हो गया। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट और बता सकते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट और बता सकते हैं अभी हम। हमें तो मिला दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। ठीक है, इसमें कुछ बहुत बड़ा कोई नियम नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। गुणनखंड करके द्विघात समीकरण हल करना, इसमें कोई नियम नहीं, इसमें मतलब इसका कोई वो नहीं है। आप गुणनखंड करना जानते हैं, वही गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड करने के बाद जो x के मान आते हैं वही द्विघात समीकरण के हल होते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखवानी चीज नहीं है, आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, बस हम जानते नहीं है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट सवालों से ही करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। कैसे करेंगे देखिए, ये द्विघात समीकरण यहां लिख लो। अब गुणनखंड द्वारा इस द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करनी है। देखो x के जो भी मान आएंगे वो द्विघात समीकरण मूल होते हैं, हल होते हैं। कैसे हल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा? गुणनखंड करना हम जानते हैं, इस 3 की इस x² के गुणांक से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो 6 के ऐसे गुणनखंड की यह प्लस है ना, इससे देखेंगे जोड़ने पर 5 आए, जोड़ने पर 5 आए। 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 आ गया। कैसे देखो 2x² माइनस 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 जो 6 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने में 5 आया, 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 5 आ गया। ठीक है,
प्लस 3 बराबर 0। अब हल कीजिए इसको। 2x² अंदर माइनस के अंदर गुणा कर देंगे और x के अंदर गुणा कर देंगे। 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है वो देख लो। इन दोनों में x कॉमन है। यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा हाँ 2x, यहाँ क्या बचा 3 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन, कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। यहाँ क्या बचा माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या बचा 2x माइनस प्लस माइनस 3। ठीक, यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 1। ठीक, बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे हम 2x माइनस 0 बराबर 2x माइनस 3 बराबर 0 या क्योंकि दो हल होंगे ना, या x माइनस 1 बराबर 0। अब 2x 3 माइनस माइनस के उधर पहुंच जाएंगे प्लस के, तो x बराबर 3/2, एक तो उसका मूल ये आ गया। अब ये x बराबर माइनस का 1 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 1, एक ई मूल ये आ गया। दो मूल आ गए इसके, दोनों मूल ज्ञात कर लें। अब लिख देंगे मूल, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल, मूल क्या है, एक तो मूल है 3/2 कॉमा दूसरा मूल है 1। ठीक, ठीक ये ऐसे लिख लो 1 कॉमा 3/2 बढ़ते क्रम में लिख लो ऐसे। ठीक है, ये मूल है, इसके दो मूल है, ये आंसर है, ये हल करना था। ठीक है, आप इसे हम इसे बिठा दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाले और बता दे रहे हैं, इसके बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। अगली क्लास यहीं से जहां समाप्त हो जाएगी वहां से स्टार्ट हो जाएगी कल। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा 6x², ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ये ध्यान रखने वाली चीज है, हम ज्यादातर मूल इसके इसी विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। नहीं, अगर इससे हम नहीं ज्ञात कर पाते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम सारी चीजें आपको बताएंगे। इस द्विघात समीकरण, क्या उनसे द्विघात समीकरण है 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। अब ये चार पद और x² का गुणांक इससे गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे गुणनखंड की इस चिन्ह से देखेंगे घटाने पर एक आए, कैसे हो जाएंगे 4 गुणा 3, 4 3 12, 4 माइनस 3 बराबर 1, एक आए घटाने पर। ठीक है, 6x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों कॉमन है 2 और x कॉमन है, तो 2 3 6, x बचा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ बचा माइनस 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा माइनस यहाँ प्लस है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं तो एक कॉमन होगा। यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 2 इंटू यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है, अब 3x माइनस 2 बराबर 0 या ठीक है,
सवाल ठीक है बराबर 0। अब ये क्या हो गया x 3x बराबर 2 माइनस को उधर पहुंच जाकर प्लस कर दो x बराबर 2/3 x गुणा में 3 था x के तो गुणा के भाग में पहुंच गया एक मूल तो ये आ गया दूसरा मूल कैसे आएगा 2x बराबर प्लस का 1 इधर पहुंच जाएगा माइनस का 1 x बराबर माइनस का 1/2 2 गुणा में भाग में पहुंच जाएंगे एक मूल ये आ गया। अब द्विघात मूल के मूल कौन से आ गए मूल आ गए माइनस का 1/2 कॉमा 2/3 ये 2 मूल आ गए ठीक है ये 2 मूल आ गए ठीक 2 मूल आ गए। अब इसके 2 सवाल 2 एग्जाम्पल और कराएंगे तब एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी ठीक है यहां तक पूरा हो गया। अब आप प्रश्नावली देखो ये पढ़ने का ये तरीका है प्रश्नावली 4.2 इसके आप इसका आप पहले का 1 प्रश्नावली पहले सवाल का पहले खंड का पहला दूसरा और चौथा और पांचवा इतने सवाल आप कर सकते हैं प्रश्नावली 4.2 के आप 4.1 तो पूरी कर लेते हैं आप कर सकते हैं और प्रश्नावली 4.2 के आप इतने सवाल आप कर सकते हैं ठीक है। प्रश्नावली 1 में अगर आप छोड़ना चाहें होमवर्क में है अगर आप छोड़ना चाहें तो आप दूसरा सवाल छोड़ सकते हैं वैसे दूसरे सवाल में हम आपको बता चुके हैं और पहला खंड के तो सारे आप कर लेंगे ठीक है इतने आप कर सकते हैं। ये पढ़ने का यही तरीका है कि हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट समझा दिए अब आप सवाल खुद करके ला ये पढ़ने का तरीका होता है चिंता ना कीजिए अगर आप नहीं करके लाएंगे हम आपको बताएंगे यहाँ पर ठीक सारे सवाल यहाँ पर बताएंगे हम ठीक है। क्लास यहीं पर समाप्त होती है जय हिंद धन्यवाद।